दूर वादियों में कहीं नीले आसमान पर रेस लगाते बादल, बर्फ से ढकी खिलखिलाती हुई हिमालय की चोटियां, कल कल बहते झरने। भारत के सबसे खूबसूरत और अनछुए इलाकों में से एक है लाहौल स्पीति। और इसका लाहौल क्षेत्र ये तो साल के 5 महीने पूरे देश से कटा हुआ रहता है, लिपट जाता है इस दौरान बर्फ की चादर से। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ के लोगों ने जीने का नया अंदाज सीख लिया है। आइए देखते हैं इस बेमिसाल जगह को। हिमाचल प्रदेश को सोचकर दो नाम फौरन जहन में आते हैं, शिमला और मनाली, है ना? लेकिन आज जिन जगहों की बात हो रही है उसके लिए जरूरी है इन दोनों ही बड़े शहरों से बाहर निकला जाए। बाहर निकलने पर ही पता चलेगा कि जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण और खूबसूरत हो सकती है। लाहौल पहुंचना बहुत आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मनाली से 2 घंटे की दूरी पर है रोहतांग दर्रा। हाँ, इसे पार करना जरूरी है। बर्फ से ढकी हिमालय की श्रृंखलाएं पहली बार यहीं रोहतांग से दिखती हैं। इसके बाद शुरू होता है लाहौल घाटी का रोमांचकारी सफर। पहला पड़ाव है कोकसर। यहां पुलिस चौकी में जरूरी कागजात दिखाकर आगे बढ़ा जा सकता है, पर जरा संभल कर। कुछ रास्तों में सावधानी से चलना बेहद जरूरी है। यह है हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला। 13,833 वर्ग किलोमीटर में फैला लाहौल स्पीति देश के सबसे बड़े जिलों में से एक है, पर यहां लोग बहुत कम रहते हैं, मात्र 31,564, यानी हर एक वर्ग किलोमीटर में 2.3। ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ दुर्गम और साथ ही बेहद दिलकश। कम ही पर्यटक यहां आते हैं, शायद इसीलिए यहां की कहानियां कम ही बाहर पहुंच पाती हैं। लाहौल में साल भर में सिर्फ 4 या 5 महीने ही खेती संभव है। बाकी के महीनों में ये पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। तब यहां कुछ भी नहीं हो सकता, रुक जाती है हर गतिविधि। यहां तक कि इन जांबाज बाइकर्स के भी पहिए थम जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन 4 महीनों में भी लाहौल के किसान वो करते हैं जो शायद पूरे भारत में और कहीं नहीं होता। इस दौरान वो लाहौल में उगाते हैं दुनिया का बेहतरीन आलू। जी हां, ठीक सुना, लाहौल का आलू
दुनिया के सबसे बढ़िया आलूओं में से एक है और भारत के कई प्रतिष्ठित कृषि संस्थान इसको बाकायदा बीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे पैदा करते हैं आलूओं की और बेहतर किस्में। और ये है लाहौल का यांत्रक गांव। इस खूबसूरत घाटी यांत्रक के कोने में इस वक्त आलूओं की खेती हो रही है। इसी गांव के हैं रविंद्र कुमार। यहां साल में सिर्फ 5 महीने ही खेती संभव होने के बावजूद वो एक सफल और प्रगतिशील किसान हैं। इनका एक बेटा इंजीनियर है तो दूसरा डॉक्टर। एक बेटी बंगलुरु में एरोनॉटिकल इंजीनियर है। लाहौल में खेती कितनी मुश्किल है और कितनी ही सुख भरी भी, सुनते हैं इन्हीं से। जी, यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं लगता है। कभी आपको मई से लेकर बर्फ़बारी आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक बर्फ़बारी का कोई टाइम नहीं होता। यहाँ आपका हार्डली 5 महीने का खेती है जी सारा। 5 महीने में हमारे को पूरे साल का खेती और गुजारा हमारे करना पड़ता है। वैसे जितना भी आलू पूरे लाहौल में उगाया जाता है ये ऐसे सीड के लिए। पूरे हिंदुस्तान में लगभग आपका जैसे बंगाल, गुजरात, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, साथ में हिमाचल, ये जितने भी स्टेट्स हैं इन सब स्टेटों में आपका यहाँ से बीज के लिए सप्लाई होता है। दूसरे जगह का आलू जो है टेम्परेचर आपका जैसे गर्मियों का टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता है आप, क्योंकि आलू जो आपका विंटर में तैयार होता है वहाँ पर आपका जनवरी फरवरी में तैयार होता है। तो जब उनको सीड आपका सोइंग का टाइम होता है, ये जो आपका अक्टूबर नवंबर से सोइंग का टाइम होता है, उस वक्त उनको सीड नहीं मिल पाता है वो। तो आपका अगर वो जून जुलाई इसके बाद अगर वो रखना भी चाहे तो वो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है। यहाँ का आलू वैसे हॉलैंड के आलू के साथ आपका कंपेयर करें तो ये हॉलैंड के आलू के बिल्कुल मुकाबला करते हैं। आलू के अलावा यहाँ पर जो आपके जैसे एग्जॉटिक जितने भी आपके एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है जी, एग्जॉटिक आपका जैसे ब्रोकली हो गए जी, सलाद टाइप में जितने भी आपके सब्जियाँ जी यहाँ उगाई जाती है जो आपके 5 सितारा होटलों में सप्लाई होती है यहाँ से। इस करके कोई पीछे संभालने वाले भी नहीं है खेती बाड़ी, तो मुझे तो खेती बाड़ी करना था। बच्चे वैसे पढ़ रहे हैं जी सारे। आपका एक लड़का जो इंजीनियरिंग किया जी, उसके बाद उसने MBA किया हो, तो अभी एक प्राइवेट कंपनी में लगा हुआ जी। और 2 बेटियां हैं जी, एक डॉक्टर है जी, सबसे छोटी बेटी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया जी उसने। फूलों की खेती में भी रविंद्र को काफ़ी दिलचस्पी है। इन फूलों के बीज इन्होंने हॉलैंड से आयात किए हैं और ये फूल बाज़ारों में नहीं बिकते, बल्कि सीधे यहाँ से जाते हैं दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों के 5 सितारा होटलों में। लेकिन इन फूलों को जिंदगी और महक दी है लाहौल ने। ये फ्लोरिकल्चर का काम सन 2009 से स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले। तो 2009 से आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। इस वक्त ये फूल भी हम लोगों ने हॉलैंड से ही आपका इंपोर्ट किया जाता है सारा सीड जो इसका। देश के दूसरे हिस्सों में अगर कहीं कोई किसान हताश है तो उसके लिए भी मशवरा है रविंद्र कुमार के पास। हिमाचल में यहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध, पानी, आपका जलवायु वगैरह जो आपका बिल्कुल सूटेबल रहता है यहाँ पर। तो जितने भी आपके फसल उगाए जाते हैं यहाँ पर लगभग मार्केट में ये इसका हाथों हाथ बिक जाता है ये। तो हाँ, कभी ऊपर नीचे, कभी मौसम की वजह से या कभी मार्केट या किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से वो अप डाउन्स आते रहते हैं, पर इसके लिए तो किसानों को तैयार रहना पड़ता है। और कभी मुनाफा है तो मुनाफा उस वक्त हमारे को सारे घाटे के दिन सारे भुला देते हैं। और ये है लाहौल का एक और नज़ारा। कोई सपनों की सी घाटी लगती है ये तो। टांडी गांव के पास ये वो जगह है जहां चिनाब नदी का उद्गम होता है। ये यहां बाएं से आ रही है चंद्रा नदी की धारा और ये दूसरी तरफ मनमोहक नीले रंग की भागा।
यही दोनों मिलकर बनती हैं चंद्रभागा नदी। जम्मू कश्मीर और वहां से पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते इसी का नाम हो जाता है चिनाब। चंद्रा और भागा के संगम के ठीक सामने ही ये है घोषाल गांव। आबादी तकरीबन 350, पर पूरे लाहौल स्पीति जिले का सबसे समृद्ध गांव है घोषाल। साल के 7 महीने 20 फुट ऊंची बर्फ से ढका रहता है घोषाल, पर फिर भी है सबसे समृद्ध। इस गांव की एक नहीं अनेकों खासियतें हैं। जरा इनसे मिलिए। ये हैं आदित्य साशनी। पढ़े लिखे 31 वर्षीय आदित्य कुछ साल पहले तक ही तो दिल्ली में नौकरी करते थे, पर मन नहीं लगा वहां, तो वापस आ गए अपने पुश्तैनी गांव घोषाल। आज वो अपने इस मनमोहक गांव के गुण गाते नहीं थकते। ये घोषाल जी सबसे बड़ा गांव बोलते हैं असल में पूरे लाहौल स्पीति में। यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 300 to 350 है। बाकी काफ़ी पसंद करते हैं लोग यहाँ पे घोषाल आना। बहुत ही अच्छा व्यू है, सब पानी की कमी नहीं है, सब कुछ खेती बाड़ी सब अच्छा है। महीने में एक बार कर पंचायत लग जाती है, तो उस टाइम कोई भी दिक्कतें हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब उस दिन पंचायत में, ग्राम सभा में सब अपने अपने जो भी दिक्कतें हैं वो सब पंचायत के सामने रखते हैं जी। पहली बात तो जी यहाँ की जो मिट्टी है, लाहौल की मिट्टी बहुत पसंद कर रहे हैं। अब सॉइल टेस्ट होता है, ये सब हो, तो बिल्कुल उसके फर्टिलिटी के हिसाब से बहुत ही पसंद करते हैं लोग। अब आप कुछ भी लगाओ जी, आलू लगाओ, गोभी लगाओ, बिल्कुल मतलब देखेंगे आप उसका क्वालिटी है। दूसरे जगह के गोभी के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी बिल्कुल ही बहुत काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। खेतों से मेरा बिल्कुल ही बचपन से ही लगाव था, काफ़ी पसंद आया था मुझे। बाकी अगर देखा जाए तो सैलरी के वाइज या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उससे बेटर है यहाँ पे जी। खेती बाड़ी में काफ़ी है और अपने हिसाब से कर सकते हैं बिल्कुल, जो भी आपको पसंद है, कितना करना है, कैसे करना है, कितना टाइम देना है। अगर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो आपको अच्छा और बिल्कुल फ़ायदा रहता है। और ये है इस गांव का अति असाधारण नलका। इसमें से 12 महीने ऐसे ही पानी निकलता रहता है। सर्दियों में जब यहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो भी इसमें से पानी ऐसे ही निकलता है। इस दौरान पूरे गांव के लोग इस नलके पर ही आश्रित रहते हैं। लाहौल क्षेत्र में कोई शहर नहीं है। केलोंग यहाँ का सबसे बड़ा कस्बा है। बाहर से आने वाले घुमक्कड़ों और पर्यटकों का जमावड़ा यहीं लगता है। इसी जगह को बेस कैंप बनाकर पहुंचा जा सकता है दूर दराज की जगहों पर, उन सभी जगहों पर जहां लाहौल का दिल धड़कता है। केलोंग के आसपास के मुद्दों के बारे में हमने बात की यहाँ के ग्राम प्रधान से। उनका कहना है, ये हमारा एरिया जो है कबायली क्षेत्र है, ट्रैवल एरिया जी। हिमाचल प्रदेश का सबसे टफ एरिया है ये जी। और साल में एक फसल होती है जी। मेन दिक्कत तो हमें मेडिकल का है जी। यहाँ पर डॉक्टर्स अच्छे नहीं है जी। हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों की कमी है जी। यहाँ कोई सर्जन नहीं है, गायनिक स्पेशलिस्ट नहीं है जी, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है जी। सिंपल MBBS से आते हैं लड़के ना जी, यंग लड़के। तो सर्दियों में यहाँ कई बार बीमार हो जाते हैं लोग जी, तो उनको यहाँ से रेफ़र करके हेलीकॉप्टर के द्वारा कुल्लू ले जाते जी। कुल्लू के बाद IGMC शिमला ले जाएंगे पेशेंट को जी, या आपका PGI चंडीगढ़ ले जाते जी। पैसे वाले लोग तो चले जाएंगे जी, इनको हेलीकॉप्टर के थ्रू ले जाएंगे। गरीब आदमी के लिए यहाँ दिक्कत है जी। मेन दिक्कत वही डॉक्टरों का जी, फैसिलिटी नहीं।
लाहौल को ठीक से जानने के लिए जरूरी है यहाँ कुछ समय बिताना, तभी आया जा सकता है नजदीक यहाँ रहने वालों के, तभी एहसास होता है इनके संघर्षमय जीवन, बड़ी सफलताओं और छोटी छोटी खुशियों का। जहां लाहौल का क्षेत्र खत्म होता है और स्पीति का शुरू ही होता है, वहां मौजूद है ये नायाब जगह। नाम है इसका चंद्रताल। इसे देख ऐसा लगता है मानो 14,000 फीट ऊंची पहाड़ियों के बीच किसी ने तराशा हुआ हीरा यूं ही फेंक दिया हो।